Hi, Mahima. This is Pooja from The Week. Hi. Kudos to you for really pulling this through and surviving through the journey. Tell us about the most challenging moments that you encountered during your journey. You know, any two, three times when you really felt, I mean, that, you know, you felt like giving up, but you didn't. Yeah. I think it'll motivate all of us. I think they say na the treatment is worse than the disease. Chemo is a very difficult treatment to take, but you have to take it. So I think my chemos were very difficult for me to handle, and especially because physically आपके सारे बाल झड़ जाते हैं because cancer cells fast growing हैं, तो आपके सारे fast growing cells मर जाते हैं, तो आपके बाल चले जाते हैं और एकदम से आप बीमार लगते हो. जैसे अगर किसी को और कोई दिक्कत है हार्ट की, उसकी आपको देखते ही नहीं लगेगा, बट कैंसर पेशेंट्स को आप समझ जाते हो कैंसर पेशेंट्स हैं. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे उस तरह से देखे, क्योंकि मुझे समझ थी कि मेरा अर्ली डिटेक्शन है. मेरे डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, ओ तुम्हारा बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ये क्योर हो जाएगा. बट मेरी बच्ची छोटी है, तो आई डेंट वॉन्ट हर टू थिंक कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. तो आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चा आपको नहीं देखे और आप स्ट्रॉन्ग फील करें, और कीमो में आप लेटे रहते हो तो उनको लगता है ये तो बहुत बीमार हो गई मम्मी, नाउ शी इज़ गोइंग, शी इज़ लाइंग टू मी. सो आई थिंक वो एक इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम था. एंड जैसे आप देख सकते हो, ये आपको रैटल कर देता है, ये जो आपका डिटेक्शन होता है. आप देख रहे हो अभी भी मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट. तो मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को कहूँगी कि यस, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता. मुझे भी लोग बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रॉन्ग रहो. बस आप अवेयर रहो, एडुकेटेड रहो, और अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ करो, मतलब टेक एक्शन, और हर महीने एग्जामिनेशन करो. क्योंकि अगर होना ही है, और चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं विमेन के हमारे हिंदुस्तान में और सभी जगह, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा. तो ये बार बार मैं रिटरेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है. हेलो. बाकी आप रोना चाहते हो रो, आपको दुख होगा, आप गिरोगे, ये सब रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ट्रीटमेंट कर लेते हो. और फिर आप जब मिलते हो, जैसे मैं आज देविका जी से मिली हूँ, वो बोलती है मैंने 20 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स बैक हुआ था. तो मुझे इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ आज मैं कि यू नो आई डोंट हैव टू थिंक आई हैव अ शॉर्ट लाइफ. यू नो, बिकॉज हमें भी डर लगा रहता है, व्हाट इफ इट कम्स बैक, यू नो. मुझे क्या करना चाहिए. जैसे मैंने डॉक्टर नायर से पूछा कि यू नो इसके बाद मैं आपसे बहुत चिट-चैट करूँगी, बिकॉज मुझे बताना कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. यू नो, मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं आता, मैं तो ये बॉटल से सीखूँगी, ये हग ऑफ लाइफ से सीखूँगी. तो आप लोग भी ज़रूर सीखिए, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. Hello. Good afternoon. I'm this Raj from Sansandwani Publication. It's for Mahima Chaudhary. I'd like to ask that what's the reason behind this breast cancer? I really don't know. जैसे कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कोलन कैंसर या वगैरह, वो आपके डाइट के ऊपर हो सकता है. बट आई थिंक जितने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितने विमेन के कैंसर्स होते हैं, ओवेरियन, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सब आई थिंक हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, थोड़े जेनेटिक होते हैं. मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ ही नहीं, कोई भी कैंसर नहीं हुआ था, तो मुझे कैंसर का डर था ही नहीं. बट शायद कुछ जीन्स स्किप भी करते हैं जनरेशन्स को, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बट डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि यू नो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. हर डिज़ीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो भी इसी का रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज़ अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपकी ना हुई, वेट ज़्यादा है, कचरा खाते हो, नींद नहीं होती आपकी ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो इम्पैक्ट करती हैं, आपके चांसेस को रिड्यूस करती हैं. लेकिन आपके पास अगर जीन्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे मुझे आप
पूछेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिली, जैसे मैंने एंजेलिना जोली जो हमारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बात की थी कि उनको जेनेटिकली एक जीन्स हैं जो उनकी मासी को भी था, मदर को भी था, और दोनों की डेथ उसी से हुई। तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी कराई कि आई डोंट वांट दिस। उन्होंने अपना यूट्रस, आई थिंक वो ओवरीज भी निकाल दी थी, बिकॉज उनके चांसेस बहुत हाई थे। मुझे वो डिसीजन, इट इम्पैक्टेड मी कि लुक एट दिस पर्सन, शी इज सो स्ट्रॉन्ग, शी इज टेकन अ कॉल। इसीलिए जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी एंड डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हें ये है और ये करना पड़ेगा, मैंने कहा डॉक्टर आप सब निकाल दो, दोनों ब्रेस्ट निकाल दो, यू नो, बिकॉज हमारे सामने इतने ब्रेव एग्जाम्पल्स दिखते हैं। तो आज मैं जब लोगों के सामने बात करती हूँ, आई नो क्या इम्पैक्ट होगा औरतों के ऊपर। अगर 10% औरतें भी इस बात को समझ लें जो मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ज़्यादा करके बॉलीवुड